Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. Speaker talk, and for that we invite Shri Yogesh Kusumgar, founder Kusumgar Private Limited. उन्होंने 1970 में उसको establish किया था, and he recognized the emerging need for specialty technical fabrics in an industry primarily focused on conventional products. बहुत सालों से कुसुमगर जी has developed lots of products और उनकी application बहुत ही सुंदर तरीके से हो रही है. उन्होंने टेक्सटाइल एजुकेशन में अपनी एजुकेशन की है एंड सस्मीरा पर उन्होंने 8 साल काम किया और उसके बाद वे मैनेजिंग काउंसिल के मेंबर भी रहे एंड वाज लेटर ऑनर्ड एज द प्रेसिडेंट. ही सर्व्ड फॉर अ डिकेड एंड अ रिपोर्ट इज आल्सो पब्लिश्ड बाय डेविड रेमनिक ऑफ द यूके फॉर मेसे फ्रैंकफर्ट हाइलाइटिंग global demands for technical textiles and their projected consumption over the next decade. आइए बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री योगेश कुसुमगर, फाउंडर ऑफ कुसुमगर प्राइवेट लिमिटेड का. वेलकम सर. अस्सी साल की उम्र है पर अभी भी जज्बा वही 18 सालों वाला है. बहुत बहुत तालियों के साथ एक बार फिर हम उनकी स्पीच के लिए, उनकी बातों के लिए हम उनका स्वागत करते हैं. थैंक यू. Friends, the organization of Textile Leadership Conclave 2025 have advised me to speak both as the chief guest as well as the keynote speaker at the event. Certainly, it is a little complex situation, but I will do my best to do justice to the expectations. I am supposed to talk on the success of Kusumgar in technical textiles. Friends, I do not know whether it is really a success story or not, but it has been a continuous journey in technical textiles for Kusumgar for more than 55 years, and the journey started in the year 1970. Friends, on completion of textile education, I had joined Sashmira in the year 1962 and had served Sashmira for almost 8 years before starting my entrepreneurship in technical textiles. Perhaps I am sure that there are few persons in the audience having the age of around 70 years or more. Friends, I have been advised to speak in Hindi. I do not know whether should I continue in Hindi or in Gujarati if you want. I do not know. What would you prefer, Hindi or Gujarati? सर हिंदी विल बी गुड. हिंदी में. ठीक है. मित्रों, आपको शायद आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने 70 साल कंप्लीट किए होंगे और उन लोगों ने ईयर 1962 में चाइनीज़ एग्रेशन हुआ और वो टाइम पे अपने देश में जो ह्यूमिलिएशन हुआ उसको भी आपको पता होगा. At that time, I was in Kashmir. Chinese finally declared unilateral ceasefire. But once the ceasefire was over, there were a lot of inquiries from the government to improve upon our military preparedness. And as a result, मुझे ऐसा पता चला कि कपड़े का उपयोग खाली पहनने के लिए और कपड़े में घर में पर्दे के लिए ये होता है, ऐसा नहीं होता है. टेक्सटाइल्स कैन बी यूज फॉर मैनी मोर टेक्निकल एप्लीकेशन. एंड सशमीरा में वो दफ़ा पैराशूट डेवलप करने के लिए और बुलेट प्रूफ कपड़ा डेवलप करने के लिए वो प्रोजेक्ट भी आया
और वो टाइम पे तो मेरी यंग एज थी, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 1962। तो वो टाइम पे मुझे लगा कि जब यंग ब्लड होता है तो मेरे दिमाग में आया कि जब भी मैं मेरा खुद का बिज़नेस शुरू करूँगा तो मैं टेक्निकल टेक्सटाइल में बिज़नेस मेरा शुरू करूँगा। ऐसा सोच के मैंने मेरा जो एक्टिविटीज़ है वो 1970 में मैंने अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप इन टेक्निकल टेक्सटाइल का शुरुआत किया। फ्रेंड, ये हुआ 1970 में। अभी शायद 1 महीने पहले मुझे एक एसोसिएशन में एक्सेलेंस का अवार्ड दिया गया था। वो टाइम पे कुसुमगर का वो करते हुए मेरे एक इंडस्ट्रियल ब्रदर ने बताया कि कुसुमगर में तो 1970 में टेक्निकल टेक्सटाइल का बिज़नेस शुरू किया। वो टाइम पे इंडिया में टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है वो वर्ड भी कोई जानते नहीं थे। और इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि अर्ली बर्ड कैचेज द फ्लाई, इसलिए कुसुमगर को थोड़ा कुछ उनसे बेनिफिट भी हुआ। तब मैं खड़ा हुआ और मैंने बताया कि भाई, जब 1970 में लोग इंडिया में इंडिया में लोगों को जब पता भी नहीं था कि टेक्निकल टेक्सटाइल का वर्ड भी मालूम नहीं था, तो उनका मार्केट कहाँ था, उनका कंज्यूमर कहाँ था। इसलिए मैं बताता हूँ कि फॉर 2 years वी हैव टू रियली स्ट्रगल, वी हैव टू मूव फ्रॉम गेट टू गेट। हमको डोर से डोर जाना पड़ा और हमको सबको बताना पड़ा कि अभी कॉटन को रिप्लेस करने का टाइम आया है। कहाँ कहाँ अपन कॉटन रिप्लेस करके बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ लाइफ और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अपन डिराइव कर सकते हैं। वो चीज़ सबको बताते बताते हमको आगे बढ़ना पड़ा। मगर 1972 में एक जो मैन ड्रॉप पैराशूट है जो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट होता था, वो हमने इंडिजनाइज किया और पहला ट्रायल ऑर्डर हमने जब सक्सेसफुल किया उसके बाद हमको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं गिरी है। और इसलिए हमने हमारा एक्टिविटी वो टाइम पे उसको बोला जाता था अनकन्वेंशनल टेक्सटाइल, तो और बाद में टेक्निकल टेक्सटाइल वर्ड शुरू हुआ। ये सब बातचीत हुई 1970 में। मगर वो 2 साल जो हमने मेहनत किया उसमें हमने साथ में एक चैलेंज लगी। इसलिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनको इतना डीप से हमको स्टडी करना पड़ा कि वो आज भी हमको हेल्प करते हैं हमारा ग्रोथ करने में। और एक चीज़ तो इंग्लिश में प्रोवर्ब है, थोड़ा तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा कि देयर इज़ नथिंग दैट सक्सेस द सक्सेस। तो एक दफ़ा ये सक्सेस मिलने के बाद हमको पीछे देखने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी है। बाद में तो हमने टेक्निकल टेक्सटाइल में ऐसे कोई सेगमेंट नहीं होंगे कि जिसमें हमने भाग नहीं लिया है। फ्रेंड, आप जियो टेक्सटाइल की बात करो, मेडिकल टेक्सटाइल की बात करो, मरीन टेक्सटाइल की बात करो, ऑटोमोटिव टेक्सटाइल की बात करो और दूसरा कोई भी सेगमेंट की बात करो, हमने उसमें हमारे हिसाब से जो कोशिश हो सकती है वो हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए और देश के लिए हमने करने की कोशिश की है। वी हैव इतने साल के बाद हमने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया है। पहले हम खाली वीविंग करते थे, आज हम वीविंग भी यानी वीविंग, प्रिपरेटरी, साइजिंग ऑफ फिलामेंट यार्न, नायलॉन यार्न का साइजिंग जो बहुत टिपिकल है वो सब हमने किया है। उसके आगे बढ़ के हमारा खुद का प्रोसेस हाउस है, हमने कोटिंग भी डाला है
हमने लैमिनेशन भी डाला है, और हम अभी फाइनल प्रोडक्ट्स भी बनाने की, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाने की भी लाइन में भी 2 साल से हम लगे हुए हैं। दूसरा हमारा एक फिलॉसफी है कि भाई जो हम सेगमेंट में काम करते हैं वो सेगमेंट में हमको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम सब हमारे लिए नहीं करते हैं, हमारे लिए ज़रूर करते हैं, मगर उसके साथ हमारे साथ इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होए, कंट्री का भी ग्रोथ होए, वो हम देखना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने मेरी करियर की शुरुआत की थी सशमीरा में। वहाँ 8 साल काम करने के बाद मैंने अपना खुद एंटरप्रेन्योरशिप किया, मगर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि मुझे सशमीरा में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। वो बात हमने सशमीरा में हम मेंबर भी बने, हम काउंसिल मेंबर भी बने, आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो। बाद में मैं प्रेसिडेंट भी बना और सशमीरा का 10 साल तक मैं प्रेसिडेंट रहा। 10 साल कोई छोटा समय नहीं है, उसमें बहुत से चैलेंजेस भी थे, बहुत अपॉर्चुनिटी भी थे, और कई प्रसंग भी ऐसे हुए। और उसमें ज़्यादा तो नहीं, मैं 1-2 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज़ था कि वो टाइम पे अपना देश में LCA एयरक्राफ्ट बनाने का कोशिश हो रहा था। LCA का जो नोज़ रहता है, आगे का पोर्शन रहता है, वो टेक्सटाइल कंपोजिट है। वो कंपोजिट हमने सशमीरा में डेवलप किया और आज भी उसका प्रोडक्शन सशमीरा से हो रहा है। वो बनाने में बहुत मुझे खुशी हुई है। और उनसे भी सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हो रही है कि जब मैं सशमीरा का प्रेसिडेंट था, दूसरा मुझे एक शौक़ था कि जब भी कोई टेक्निकल टेक्सटाइल का प्रोडक्ट वर्ल्ड में जो बनते थे और उनका जो प्रोडक्ट बनते थे वो मैं खरीद के भी लाता था, और ऐसा मैंने मेरा अच्छा कलेक्शन किया था। जब समवेयर इन द ईयर 1992 सत्यम वॉज द सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, वो सशमीरा आने वाले थे, और सशमीरा का प्रेसिडेंट के नाते प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि मैं भी वहाँ प्रेजेंट रहूँ। तो मैंने एक निश्चित रूप से किया था कि मैं टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में उसको कुछ बताऊंगा। शायद आप में से किसी लोग को मालूम होगा कि 1990 में डेविड रिग्बी ऑफ UK ने एक सर्वे पब्लिश किया था फॉर मैसे फ्रैंकफर्ट, एंड दैट सर्वे वाज नोन एज ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट एंड इट्स प्रोजेक्शन फॉर 10 years। मैं जब सश्यम साहब सशमीरा में आए तो उनको सब पहले सैंपल दिखाया कि टेक्निकल टेक्सटाइल कहाँ कहाँ बनते हैं। मैंने एयरक्राफ्ट का राडार भी टेक्सटाइल कंपोजिट से बनते हैं, वो भी उनको दिखाया। बाद में जब बैठे थे तब डिस्कशन होते हुए तो मैंने बताया कि अपन जो एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहे हैं उसमें 50% ऑफ द बॉडी, मैं कुर्सी की बात नहीं करता, वो टेक्सटाइल कंपोजिट है। देखो IAS ऑफिसर, इतने बड़े ऑफिसर रहते हैं, वो लोग अपन जो बोलते हैं वो सब मान नहीं लेते। ही इमीडिएटली आस्क कुसुमकर, कैन यू सब्सटेंशिएट योर स्टेटमेंट? आप जो बोल रहे हो उनका खुद आप पुरावा दे सकते हो। फॉर्चुनेटली सशमीरा में बहुत सी लाइब्रेरी थी, अच्छी लाइब्रेरी है। मैंने कुछ जर्नल बुक बता के उनको दिखाया। ही वॉज सो कन्विंस, बात वहाँ से ख़त्म हो गई। 1 महीने के अंदर उन्होंने मुझे टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफिस में बुलाया और बोला कि आपने जो सैंपल मुझे दिखाए थे वो सब सैंपल आप लेके आना और डेविड रवि का भी रिपोर्ट लेके आना। मैं जब ऑफिस में पहुंचा टेक्सटाइल कमिश्नर की, तो वहाँ इंडस्ट्री के बहुत रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग के फॉर्म में खड़े थे। सत्यम साहब ने बताया कि कुसुमकर साहब, उनको क्या प्रोडक्ट है, उनका एप्लीकेशन क्या है, वो ज़रा दिखाओ। वो दिखाने के बाद सब कमेटी रूम में बैठे थे। उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि ये लाइन 1970 से सारी दुनिया में चल रही है, अपने वहाँ क्या हो रहा है? किसी के पास उसका जवाब नहीं था।
सत्यम साहब ने पूछा कि क्या आप चाहते हो कि अपन को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, अपन कोई लाइन में कुछ करना चाहिए। ऑब्वियसली टेक्निकल टेक्सटाइल इज़ अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, तो एवरीबडी एग्री। तो सत्यम साहब ने वहाँ ही एक्सपर्ट कमेटी ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल फॉर्म कर दी। वो टेक्सटाइल कमेटी का नाम दिया गया ECTT अंडर हिज चेयरमैनशिप। और उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफिस को इंस्ट्रक्शन दिया और उसके बाद में सारे देश में टू क्रिएट अवेयरनेस एज टू व्हाट इज़ टेक्निकल टेक्सटाइल एंड हाउ वी कैन एंटर इनटू दैट ऑल थिंग केम। एंड गवर्नमेंट, आज गवर्नमेंट का टेक्निकल टेक्सटाइल में क्या इंटरेस्ट है वो तो अपन सब लोग जानते हैं। तो दैट इज़ हाउ दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल। सब दूसरा हम लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है वो हमारे लिए तो हम यूज़ करते हैं, मगर अपना इंडस्ट्रियल फ्रेटर्निटी को भी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं तो करना चाहिए। देखो इंडिया में आजकल तो जियो ग्रिड का, अग्रवाल साहब भी यहाँ बैठे हैं, बहुत चलता है जियो ग्रिड का, मगर इंडिया में जियो ग्रिड का फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारी कंसल्टेंसी से आया है और उसके पीछे भी एक स्टोरी है। सबको मालूम है कि जियो ग्रिड का उपयोग रीइंफोर्समेंट ऑफ वॉल के लिए किया जाता है और ज़्यादा करके उनका उपयोग फ्लाईओवर्स में होता है। तो जब पार्टी ने जियो ग्रिड बनाई, हमारा कंसल्टेंसी था, प्रोडक्ट अच्छा बना के उनका टेस्टिंग TRI USA में भी किया गया, उनका टेस्टिंग BTTJ में भी किया गया, प्रोडक्ट अप्रूव भी हो गया, मगर 1 साल तक पार्टी को एक भी ऑर्डर नहीं मिला। बात क्या था कि जब कोई सिविल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जियो ग्रिड का कॉस्ट करीब 15 से 20% होता है, मगर सारा बर्डन यानी लोड वो तो जियो ग्रिड ही सहन करती है। तो सब लोग पूछते हैं कि आपने इंडिया में बनाई हुई जियो ग्रिड से कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। तो उनके लिए तो ये तो बात कैसी हो गई कि नई बेबी का जन्म हुआ हो और उनको पूछो कि आपका क्या हिस्ट्री है, तो न्यू बॉर्न बेबी क्या हिस्ट्री देगा। तो फिर से पार्टी आई, हमने बताया बंदा आप इतने बड़ी पार्टी हो, आपका US में भी ऑफिस तो है और वहाँ तो जियो ग्रिड बहुत साल से यूज़ होती है। वो लोग TRI का सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो लोग सप्लाई के साथ, हर एक सप्लाई के साथ आपको पूछेंगे कि उसका टेक्निकल रिपोर्ट भी चाहिए, मगर वो लोग आपका हिस्ट्री के लिए इंसिस्ट नहीं करेंगे। और आप मानेंगे करीब 1.5 महीने में पार्टी को 2 कंटेनर का ऑर्डर US से मिला। उसके बाद में पार्टी का बाद में कुछ पीछे देखने की बात ही नहीं थी और आगे बढ़ के आज पार्टी के पास 6 लाइन है प्रोड्यूसिंग जियो ग्रिड। सो दैट इज़ वेयर रिक्वायर्ड वी ऑलवेज सपोर्ट द इंडस्ट्री फॉर टेक्निकल गाइडेंस वॉट एवर वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट। शायद अग्रवाल जी यहाँ बैठे हैं, उनको भी कुछ न कुछ तो पता होगा। सब एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब वो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था फ्रॉम डेविड रग्बी, वो रिपोर्ट 1000 पेजेस से बड़ा रिपोर्ट था, मगर इंडिया के लिए 2 लाइन लिखी गई थी। एक लाइन में लिखा था कि इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन इज सो इनसिग्निफिकेंट दैट दे आर इंक्लूडेड इन अदर एशियन कंट्रीज। और दूसरा सेंटेंस लिखा था, फर्स्ट सेंटेंस बहुत डिसअपॉइंटिंग एंड डिसहार्टनिंग। वो पढ़ के अपन को कि भाई अपने देश में कुछ नहीं, इतनी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और जो 1970 से शुरू हुआ है 20 साल तक अपन ने कुछ किया ही नहीं है, इंडस्ट्री ने कुछ किया ही नहीं है। और दूसरा सेंटेंस लिखा था, इंडिया इज़ अ स्लीपिंग वोल्केनो, इट कैन इरप्ट एट एनी टाइम। उसका मतलब है कि अपन चाहे तो टेक्निकल टेक्सटाइल में अपन एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। दैट वाज अ मैटर ऑफ एनकरेजमेंट
for as far as individually I am concerned, that compelled me to talk to Mr. Satyam, and that is how the things have progressed in the country. दूसरा, हमने सिरकॉट के साथ भी काम किया है। देखो अपने देश में क्या होता है, कई जगह बहुत बारिश गिरती है और फ्लड आता है, मगर जब समर आता है तो पानी नहीं मिलता है। इसलिए हमने इन्फ्लेटेबल, अभी सभी जगह डैम बनाना तो बहुत मुश्किल होता है, तो हमने सिरकॉट के साथ मिलके, इट वाज अ प्रोजेक्ट दैट वाज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इट वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो वी पार्टनर्ड विथ सिरकॉट और इन्फ्लेटेबल डैम बनाया है। इन्फ्लेटेबल डैम क्या होता है कि जब बारिश आती है तो वो इन्फ्लेट होके होके ज़्यादा पानी कलेक्ट करता है, और जब उसकी ज़रूरत रहती है तो अपन ये पानी यूज़ कर सकते हैं। आज इंडिया में 30 इन्फ्लेटेबल डैम्स आर ऑलरेडी वर्किंग, आउट ऑफ विच 28 आर वर्किंग विदाउट एनी कंप्लेन। 2 डैम में थोड़ा फैब्रिकेशन का प्रॉब्लम है, एंड we are trying to improve upon that also. देखो हमारा एक पॉलिसी है कि जब तक हमारा बिजनेस इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई भी पार्टी और जेन्युइन पार्टी होगी तो उनको wherever we can we provide the technical support and technical guidance. दूसरा, in the year somewhere in 1990 अपने पास इतने मीरक्राफ्ट है जो रशिया से इंपोर्ट हुए हैं, उसमें ब्रेक पैराशूट लगता है। रशिया ने 2 साल तक ब्रेक पैराशूट सप्लाई नहीं किए थे, इसलिए अपने 50% ऑफ द मिग एयरक्राफ्ट वेर स्ट्रैंडेड। तो वो टाइम पे गवर्नमेंट का एजेंसी है ADRDE अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके नीचू हमने ब्रेक पैराशूट का कपड़ा डेवलप किया, और वो वजह से टाइम बाउंड प्रोजेक्ट था, हमने कंप्लीट किया, कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया, और उनके लिए कुसुमगर को what as a recognition we were awarded award by the Ministry of Defence for indigenization of brake parachute for MiG aircraft. अभी मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे आता हूँ। Friends, as I told you earlier, in 1992, our contribution to technical textile was so insignificant, I will call zero, let me put it in this way. But as of now, our growth rate of technical textile is 8.25% against the global growth rate of 5.06%. Friends, उनसे अपन को राजी होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हायर फिगर है, that is because we have started very late. Our country has a vast geographical region, vast population, and of the late, we have an accelerated growth with demand that our growth rate has to be higher. दूसरा है, in terms of value, technical textile market has grown to 1.23 lakh crore in the year 2019, and it will be around 1.83 lakhs crore in the year 2025. If we look at the technical textile market in relation to total textile market, technical textile contribute 1.23 lakhs against 7.11 lakh crore of total textile market. It means कि आज के दिन पे अपना technical textile का contribution as compared to our total textile production is 17%.
और दुनिया के भी देखो तो आवर कंट्रीब्यूशन इज 10% इन द ईयर 2019 to 2020. फ्रेंड्स, ये जब स्टैटिस्टिक में बताया उनका मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक तो आ गया. फर्स्ट चीज़, एक चीज़ सही है कि 1992 में वी वर नोवेयर. एटलीस्ट टुडे वी कैन से दैट वी आर समवेयर. पॉइंट नंबर 2, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि टेक्निकल टेक्सटाइल का ग्रोथ रेट हुआ है, मगर अपन को उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है. उनके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है. आज मैं जानना चाहता हूँ कि टेक्निकल टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल के लिए अभी करीब लास्ट 3 to 5 years हाई टेनेसिटी पॉलिएस्टर, अग्रवाल जी ने अभी बताया कि अभी पूरी तरह से मिलता है, मगर आज के दिन पे भी फाइबर ग्लास जितना अपन तो देश को चाहिए अपन को इंपोर्ट पे ही डिपेंड करना पड़ता है. आई विश दैट promoters and leading manufacturer of raw material should come forward and ensure that the raw material which is required for technical textile is produced in India, so that we may not have to depend on import. सब कई लोग हमारे पास आते हैं, बोलता है टेक्सटाइल का मार्केट क्या है, टेक्सटाइल में सक्सेस कैसे मिलती है. तो फ्रेंड, विथ माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू वन थिंग. इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ट्रांसलेट व्हाट द यूजर वांट इनटू टेक्सटाइल ब्रिंग द सक्सेस इन टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल. यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने ग्राहक को क्या चाहिए वो समझ के उनको कपड़े में डालना, वो टेक्निक जानना, दैट ब्रिंग द सक्सेस इन टेक्निकल टेक्सटाइल. मित्रों, ऐसे तो एक वाक्य में सब आ जाता है, मगर वो जितना दिखता है इतना सिंपल नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू से दैट people fail to understand that what at the end is required is to satisfy the customer. Even in consumer textile, whether my shirt is good or not, that finally I have to decide. And if the supplier is able to give me what satisfies me, I will definitely go to that manufacturer or that supplier. Similarly, वो भी टेक्सटाइल में है. आज मैं एक जानना चाहता हूँ मित्रों कि आप में से सबके पास मोबाइल है. कितने लोग जानते हैं कि टेक्सटाइल में आपके फ़ोन में टेक्सटाइल है? मुझे पता नहीं. एवरी मोबाइल कंटेन्स व्हाट इज़ नोन एज एकॉस्टिक टेक्सटाइल. फ्रेंड, ऐसा टेक्सटाइल बनाने में अपन को कस्टमर को क्या चाहिए, कपड़े कैसे बनाना चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, उनका कौन सा प्रॉपर्टीज इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ जानने की ज़रूरत है. हाँ, एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि टेक्निकल टेक्सटाइल इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोडक्ट. यानी उसमें आज आप ऐसा बोले कि मैं स्पिनर हूँ, मैं वीवर हूँ, मैं प्रोसेसर हूँ, मैं कोटर हूँ, मैं लैमिनेटर हूँ, वो बात से नहीं चलेगा. आप में सब चीज़ होने की ज़रूरत है,
टेक्सटाइल, ऐसा ही नहीं, नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है उनको एक्सेप्ट करने की, उसको ग्रहण करने की, उसको सीखने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की भी इतनी ज़रूरत है। दूसरा एक चीज़ है मित्रों कि जब मैंने शुरू किया, दैट इज़ इन द ईयर 1970, आज के दिन पे उस टेक्निकल टेक्सटाइल का कंसेप्ट में भी बहुत फ़र्क आ गया है एंड फ्यूचर डेवलपमेंट इन टेक्निकल टेक्सटाइल will be greatly influenced by robotics, smart textiles, artificial intelligence, 3D printing, blockchain supply, biodegradable textile, nanotechnology, circular economies and emerging technologies. मित्रों, मुझे विश्वास है कि जैसे टाइम जाएगा ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल has and will become what I would like to call as material science rather than a branch of textile. That is, I believe as an individual. दूसरा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक लाइन में आप कपड़े के, चालू कपड़े का भी धंधे, एपरल कपड़े का भी धंधे करते होंगे, तो उसमें what we call as commodity, what we call as specialized commodity और what we call as niche commodity, वो टेक्निकल टेक्सटाइल में भी रहता है। आप टिश्यू पेपर भी बनाएंगे तो कमोडिटी हो जाएगा, मगर इफ़ यू आर मेकिंग अ ब्रेक पैराशूट, परहैप्स इट मे बिकम अ निश टेक्नोलॉजी। सिमिलरली वो टेक्निकल टेक्सटाइल में भी है। मेरे हिसाब से commodity textile and customized textile, technical textiles, they will grow of their own. But what our country really badly needs is a third segment that I will call as a niche segment, for which दूसरा एक चीज़ है टेक्निकल टेक्सटाइल में, if anybody wants to venture into technical textile, he must respect the technology. That is the first thing. If he has a savvy for technical textile, he has a savvy for technology, perhaps he can enter into what we call as customized commodity. But if somebody wants to enter niche technical textile product, उसके लिए टेक्नोलॉजी का savvy होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको फेल्योर मिलेगा, वो भी एक्सेप्ट करने का आपका प्रिपेयर्डनेस होना मांगता है। Yeah, then and then we can do that. Friends, बाद में मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, that by the year 2024 we have a dream and a determination that our nation should be a developed nation. It should be a Viksit Bharat. With that as a background, I would call upon new generation and new breed of young entrepreneurs to enter into third category of technical textile with emerging technologies, something like sputtering, conductive metals. There are so many things, friend. A day will come when you are walking on the platform, you will be generating the electricity. Now these are the technologies where we go on. I am told because of shortage of time, I am closing my presentation, but wish you all the best and wish you all the best for the program that you have. Thank you very much, friend. Thank you very much, sir. आपके ज्ञानवर्धक संबोधन के लिए और साथ ही आपकी गुड विशेस के लिए। I now request Shri Priyesh Shah and Shri Sandeep Shah to kindly present the memento to sir.
लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको जो आज कार्ड दिया गया है रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाद, उसमें हमने प्लान सीड्स रखे हैं. द कार्ड विच इज़ हैंगिंग, विच इज़ द नंबर ऑफ योर्स, आप उसको प्लान कर सकते हैं. और साथ ही में जो पेन्स भी आपकी बैग में रखी है, आपके फोल्डर में रखी है, उसमें भी सीड्स हैं. तो अवश्य उसको डिस्कार्ड ना करें, उसको फेंके नहीं, पर उसको साथ ही आप कहीं पे प्लांट करें. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.